प्रिय छात्र, आज हम परसेंटेज से सवालों को बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। कुछ सवाल है। सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में लिखिए। पहला है 45%। 45% को भिन्न के रूप में बदलना है, यानी बटा के रूप में बदलना है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। 45% बराबर हो जाएगा 45/100। इसको छोटा करेंगे तो 5 से कटेगा ये पैनामा 45 और 5 से 20 बारें 9/20 इसका भिन्न के रूप में आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा है 124%। तो 124% बराबर हो जाएगा 124/100 बराबर, इसको 4 से हम कटाएंगे तो 4 तिया 12, 4 एका 4 और 4 से ही 25 बार में 31/25 इसका आंसर हो जाएगा। 31/25। इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6/25। 25 1 25, 25 6 31/25 ये हो जाएगा भिन्न के रूप में। अगला है तीसरा 0.6%। 0.6% बराबर 0.6/100। पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो और आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6/1000। 6/1000 को जब हम कट करेंगे 2 से तो 3/500 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला है चौथा 0.08%। इसको हम लिखेंगे 0.08/100 बराबर, पॉइंट हटेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे में आएगा 8/100 गुना, पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा। 2 पॉइंट के 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। इसका बराबर हो जाएगा 4 से इसको कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 2500। इतना मेरा आंसर हो जाएगा 25/9। अगला प्रश्न है प्रत्येक को दशमलव के रूप में बदलना है। प्रत्येक को दशमलव के रूप में बदलना है। पहला है 36%। तो 36% बराबर हम लिख सकते हैं 36/100। 36/100। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे, हो जाएगा 3.36। 36/100 हुआ। 100 से इसमें जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.36। ये बहुत ही सरल है।
अगला दूसरा है 4%। 4%, तो 4% को लिखेंगे 4/100 बराबर, यहाँ 2 जीरो है तो इसको 2 अंक का बनाएंगे, एक 4 जीरो और यहाँ पॉइंट देंगे, ये हो जाएगा 0.04। इसको अगर बदलना होगा तो बदल के हम देख सकते हैं, बराबर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, 2 अंक है, 2 जीरो आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसको प्रतिशत के रूप में अगर यहाँ से इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे, ये हो जाएगा 4%। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है तीसरा। अगला तीसरा है 0.5%। 0.5%, तो 0.5% को लिख सकते हैं 0.5/100 बराबर, पॉइंट हटेगा नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो 5/1000 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं नीचे में 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे, 5 0 0 और पॉइंट, ये हो गया मेरा। अगला चौथा है 0.02%। इसको हम लिखेंगे, या यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। 100 में 2 जीरो आएगा तो इसको 4 अंक का बना के लिख देंगे, 0.0002 इतना प्रतिशत। ये मेरा, सॉरी प्रतिशत नहीं होगा, यहाँ पे दशमलव के रूप में लिखना है, तो 0.0002 ये मेरा आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी तोड़ के देख लें, 0.02/100, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और आ जाएगा, तो नीचे में 4 जीरो आ गया, तो ऊपर में जब पॉइंट देना है तो टोटल 4 अंक बना के देना है, 0.0002। अगला है प्रत्येक को प्रतिशत में बदला। प्रश्न है 17/36। पहला प्रश्न है 17/36, इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए हमको इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। 17/36 गुना 100, 17/36 गुना 100, तो ये मेरा हो गया। 4 से इसको हम कटाएंगे, हो जाएगा 4 9 36 और ये 25 हो जाएगा, 4 9 36 और 4 से ये 25 हो जाएगा, तो 17 गुना 25/9, तो ये हो जाएगा। 25 को 17 से गुना करेंगे, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 425 हो जाएगा। 17 गुना 25 करेंगे, 425 हो जाएगा, 425/9। इसको और आगे अगर हम लिखेंगे तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 9 चौक 36, 7 36 6, 9 सते 63, 2/9, 47.2/9, 47.2/9। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। 17%, तो 17/36 को प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो 17/36 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम इसको गुना किए, 100 से इसको हम गुना किए, ये 4 से कटाते हैं इसको, 4 9 36, 4 से 25 बार में कट जाएगा 100। 25 गुना 17, 25 गुना 17, तो 25 चौक 100, 4 चौक 16, तो 425 होता है, 425 होता है, और यहाँ 9 है। 425 में 9 से भाग देते हैं, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 बचता है, और ये 5 है 65, 9 सते 63, शेष 2 बचता है, 47.2/9 मेरा आंसर हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। अगला, और ये दूसरा है 5.3/4, 5.3/4, पर इसको प्रतिशत में बदलना। पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, 5 चौक 20, 3 23, 5 चौक 20, 3 23, 5 गुना 4 जोड़ 3/4, तो ये हो गया 5 चौक 20, 3 23/4, गुना 100 कर देते हैं, गुना 100 कर देते हैं, तो 4 से 1 कट जाएगा, 25 बार में 25 गुना 23 हो जाएगा, 25 गुना 23, 25 गुना 23 बराबर हम लिख सकते हैं 25 गुना 23, 25 गुना 23 बराबर हम लिख सकते हैं 25 दूनी 50, 575, 575,
ये मेरा आंसर हो गया। अगर कहीं पे हमको इसमें 575 ये प्रतिशत हो गया, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगेगा, प्रतिशत का चिन्ह लगेगा। ये 575% हो गया। 5.3/4 प्रतिशत के रूप में लिखाया तो 575% हो गया। अगर हमको कहीं डॉट लग रहा है कि कहीं मेरा गलती हो गया तो हम इधर से भी चल सकते हैं। अब जैसे 575 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो 575/100 हो गया। 25 से हम इसको कटा देते हैं तो 25 100, 25 100 और 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 23/4। 23/4 मेरा यहाँ आ रहा है और इसको जब फिर तोड़ेंगे तो 4 पंचे 20, 5.3/4 मेरा ये वाला आ जाता है। इसका मतलब है मेरा बिल्कुल ये सही है। तीसरा देखते हैं, अगला देखते हैं। तीसरा है ये 0.006, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना होता है, बराबर। या पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 1 और 3 अंक है 3 0, 1 2 3, 2 0 2 0 कट गया, यहाँ बचा 6/10। ये हो जाएगा 3/5%, 3/5%। अगर हम 3/5% या इसको हम और तोड़ना चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको 0.6%, 0.6%। ये मेरा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, इसमें निकालना है 72 का कितने प्रतिशत 9 है। 72 का कितने प्रतिशत 9 है। तो हम लिखते हैं 72 का मतलब गुना 72 का Z प्रतिशत। 72 का कुछ भी लिख लेते हैं, 72 का Z प्रतिशत बराबर 9। तो हम देखते हैं ऊपर ऊपर कट जाता है, ये 72 नीचे है और ये 9 नीचे, 72 ऊपर है और 9 भी ऊपर है। एक नीचे 9 8 72 हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं Z बराबर 9 गुना 100/72, 9 8 72 और 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में कट जाएगा। तो Z बराबर हो गया 25/2। इतना मेरा आंसर हो गया। 72 का 25/2% 9 है, ये 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। इतना प्रतिशत मेरा आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरा, 8 का कितने प्रतिशत 48 है। 8 का कितने प्रतिशत 48 है। तो मान लेते हैं 8 का x प्रतिशत बराबर 48, तो ये 8 छक 48, x बराबर हो जाएगा 600। 600 ये प्रतिशत हो गया, 600%। ये मेरा आंसर हो गया, 600%। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है 3.2 kg, 3.2 kg का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। 8 ग्राम है, 8 ग्राम है। अगला प्रश्न है 3.2 kg का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। तो लिखते हैं 3.2 का x प्रतिशत बराबर 8। 8 ग्राम में है और ये किलो में है, इसीलिए इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। 1000 से गुना कर दिए, ये ग्राम में बदल गया। यहाँ पॉइंट हटाते हैं, ये 0 आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ 3 0 है, नीचे भी 2 0 1 3 0, ये कट जाएगा, बचेगा 32। या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 8/32 बराबर 8/32 बराबर 1/4। ये प्रतिशत हो जाएगा आंसर है, 1/4% ये इसका उत्तर हो जाएगा।